Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is thalassemia. Thalassemia is an example of Mendelian disorder. Therefore, we are going to discuss about this thalassemia and different types of thalassemia. This is going to be very important topic for NEET point of view. Question has come from this topic many times. Therefore, watch the video till the end. Hello प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक और डिस्कशन है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक मेनियल डिसऑर्डर का एग्जांपल है, साथ में टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कॉमनली आते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। My name is Deepak Latter. I'm going to explain all this in video. Now let's start the video. Our topic or discussion is thalassemia. Thalassemia जो है एक मेनेलियन डिसऑर्डर है जहाँ पे जीन में चेंज आने से डिसऑर्डर डेवलप होता है। और मेनेलियन डिसऑर्डर में यही होता है बेटा, अगर जीन में चेंज आ गया है, छोटे जो है जीन में चेंज आने से अगर कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, मेनेलियन डिसऑर्डर। अगर आप इसका इनहेरिटेंस बता सकते हैं तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा है जिसमें फिनालिकेटिव डिस्कस हुआ था, हमने इसका इनहेरिटेंस भी बताया था। तो कौन सा था बेटा, इसका ऑटोजोम लिंक्ड है, इसकी जीन ऑटोजोम से मिलती है, रिसेसिव नेचर में डिजीज़ कॉज करती है और एक ब्लड डिजीज़ है, ब्लड डिजीज़ डेवलप होता है। तो ऑटोजोम रिसेसिव टाइप का इसका ट्रेट है। कैसा है बेटा, ऑटोजोम रिसेसिव टाइप का इसका ट्रेट है। तो आपको सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि थैलेसीमिया का इनहेरिटेंस कैसा, कैसी ट्रेट शो करता है, ऑटोजोम रिसेसिव ट्रेट शो करता है। फिर देखो बता रखा गया एनसीईआरटी में कि नॉर्मल अगर मेल हो, नॉर्मल फीमेल हो, बट दे आर कैरियर, अगर कैरियर है रिसेसिव एलील दोनों के अंदर है, मान लो हमने ए जीन मान लिया कि डोमिनेंट जीन से ये नॉर्मल रहता है, पर्सन अफेक्टेड होता है रिसेसिव आने से, लेकिन इसमें हेटेरोजाइगस है तो इसलिए कैसा होगा, नॉर्मल होगा बट कैरियर है, ये भी नॉर्मल है बट कैरियर है। और इन दोनों का क्रॉस हो जाए या मैरिज हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये 3 टाइप के जीनोटाइप बनाएगा। जैसे आपने मेल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, एक क्या बनाएगा यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 हेटेरोजाइगस और एक होमोजाइगस रिसेसिव। इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। तो यहाँ पे डिजीज़ पर्सन आने की, ऑफस्प्रिंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 और 25%। ये सारे क्या होंगे बेटा, नॉर्मल होंगे, क्योंकि इसमें 25% तो ये नॉर्मल होगा, ये कैरियर होंगे 50% और यहाँ पे फैक्टर कितने होंगे 25%। तो ये नॉर्मल पेरेंट्स बट कैरियर वाले भी हेटेरोजाइगस कंडीशन अगर होती है तो बेटा ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं थैलेसीमिया। तो ये यहाँ पे जीनोटाइप जो है आपको एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है 2 टाइप का हो सकता है बेटा, ब्लड डिजीज़ है ये आपको पता लग गया, तो यहाँ पे ब्लड के कंपोनेंट पे इफेक्ट होगा। एक को बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, दूसरे को बोलते हैं बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है आपको पता है, हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती हैं बेटा, एक अल्फा होती है एक बीटा होती है, और इन दोनों की 2 कॉपी होती है, अल्फा 2 और बीटा 2, और ये हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे या तो अल्फ़ा पे इफेक्ट पड़ेगा इस डिजीज़ में या बीटा पे, तो इसलिए इसको अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं। अगर अल्फ़ा पे इफेक्ट पड़ा तो बोलेंगे अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा पे इफेक्ट पड़ा क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया। देखो यहाँ पे जीन याद करनी है दोनों की। एक तो अल्फ़ा थैलेसीमिया की जीन कौन सी हैं, 2 जीन है बेटा, क्लोजली लिंक्ड हैं, HbA1 और HbA2, HbA1 और HbA2। ये डिजीज़ कब होगा, जब दोनों एलील या दोनों जीन जो हैं साथ में आ जाएंगी, HbA1 और HbA2, एक मदर से आएगी एक फादर से आएगी कॉपी, इसलिए जो है दोनों आएंगी HbA1 HbA2। तो यहाँ पे 2 जीन हैं, हर एक की 2 एलील होती है, टोटल कितनी एलील हो जाएंगी बेटा 4। किस क्रोमोसोम पे मिलती हैं ये एलील HbA1 HbA2, क्रोमोसोम 16। किस पे मिलती है, क्रोमोसोम 16 पे मिलती है। किस पे मिलती है बेटा, क्रोमोसोम 16 पे। यहाँ पे क्या हो जाता है, डिलीशन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, डिलीशन हो जाता है। तो हमने जब टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पढ़ा तो वहाँ पे हमने पढ़ा था जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन 2 टाइप का पढ़ा था बेटा हमने, एक तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, दूसरा पढ़ा फ्रेम शिफ्ट। तो यहाँ पे थैलेसीमिया में कौन सा होता है बेटा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कौन सा हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये थैलेसीमिया अल्फा और चाहे बीटा, किसका एग्जाम्पल हो जाए बेटा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। और यहाँ पे डिलीशन हो जाएगा एक या एक से ज़्यादा का, एक या एक से ज़्यादा एलील का क्या हो गया है, 4 जीन नहीं है बेटा, ये 4 एलील होगा यहाँ पे, ठीक है। एक जीन की 2 एलील होती हैं, इसलिए ये 4 जीन लिख दिया। इसका मतलब है एक जीन की 2 एलील है तो 2 जीन की कितनी हो जाएंगी, 4 एलील की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे डिलीशन एक से ज़्यादा का भी हो सकता है, एक का होगा तो इफेक्ट तो पड़ेगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो होगा ही। एक से ज़्यादा मोर जीन इफेक्ट हुई तो क्या होगा कि लेस अल्फा ग्लोबिन, मतलब और कम जो है यहाँ पे
अल्फ़ा चेन बनेंगी। इसका मतलब जितनी जीन इफेक्टेड बढ़ेंगी उतनी अल्फ़ा चेन कम बनेंगी। इनका कहने का मतलब सिंपल सा है, तो लेस अल्फ़ा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड। तो जितनी ज़्यादा जीन इफेक्ट होंगी, जितनी एलील्स इफेक्ट होंगी जीन की, उतनी ही कम क्या होगा, तो यहाँ पे जीन इफेक्ट ज़्यादा हो जाए तो अल्फ़ा चेन कम बनेंगी, कम प्रोड्यूस होंगी ग्लोबिन चेन। तो यहाँ पे 16th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, कौन सी है बेटा, जीन का नाम याद करना, HbA1 HbA2। हर एक की 2 कॉपी, टोटल 4 एलील। ज़्यादा एलील इफेक्ट होंगे, ज़्यादा अल्फ़ा चेन जो है इफेक्ट हो जाएंगी। अल्फ़ा चेन यहाँ पे कम बनती हैं, बीटा चेन नॉर्मल बनती हैं। तो इसलिए आपको पता है जितनी अल्फ़ा जितनी बीटा बने तो उतने ही हीमोग्लोबिन बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर अल्फ़ा कम हो जाएंगी तो रिलेटिवली क्या होगा, बीटा ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ये तो उतनी बन रही है बीटा तो, लेकिन अल्फ़ा कम बन गई तो बीटा का अमाउंट क्या हो गया अल्फ़ा कंपेरिजन में ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेटा ये अल्फ़ा 2 और बीटा 2 आने से नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता, लेकिन यहाँ पे कैसा बन जाएगा, ये बीटा चेन आपस में जुड़ के टेट्रामर बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा, टेट्रामर। क्या बना लेंगे, टेट्रामर। तो बीटा 4 चारों ने मिलकर एक टेट्रामर बना लिया है। तो ये होना क्या चाहिए था, अल्फ़ा 2 बीटा 2, लेकिन एबनॉर्मल क्या हो गया, बीटा 4 बन गया, जो कि एबनॉर्मल है बेटा। ये जो कैरिंग कैपेसिटी नॉर्मल होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की वो नहीं होगी, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व चेंज हो जाएगा और ये पर्सन में जो है प्रॉब्लम होना है, एनीमिया होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया होना शुरू हो जाएगा। तो क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ा बेटा यहाँ पे, क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ एली जो चेंज हुई तो उससे जो चेन का नंबर है अल्फ़ा चेन कम हो गई, तो इसलिए क्वांटिटी ऑफ यहाँ पे चेन कम हो गई है। दूसरा टाइप का क्या होगा कि बेटा, दूसरा टाइप भी क्या, बीटा में क्या होगा कि जीन यहाँ पे इसकी भी जीन जो है एक ही जीन है इसमें, इसलिए 2 एलील है, एक जीन है, कौन सी, HBB। कौन सी जीन है इसकी, HBB। तो यहाँ पे HBB जीन किसकी है बेटा, HBB जीन है यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया की, जिसकी 2 एलील हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 11। कहाँ पे बेटा, ये क्रोमोसोम 11 के ऊपर है, और इसमें म्यूटेशन एक या दोनों एलील में हो सकता है। जीन की 2 एलील होती हैं बेटा, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है, ये जीन नहीं एक्चुअल में, वन और बोथ एलील होना चाहिए, ठीक है। तो ये जीन की ही 2 एलील की बात कर रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ पे क्रोमोसोम 11 पे ये HBB सिंगल जीन है जिसकी 2 एलील है, दोनों में चेंज हो सकता है। तो वही सेम केस है कि एक में चेंज होगा तो बीटा चेन का क्वांटिटी जो है इफेक्ट कम होगा, और ज़्यादा अगर चेंज आया तो दोनों एलील में आया तो और ज़्यादा कम बीटा चेन बनेगी। तो इसमें क्या होता है, बीटा चेन इफेक्ट होती है, बीटा चेन कम बनती है, तो अल्फ़ा नॉर्मली जितनी बननी चाहिए थी उतनी बन रही हैं। तो इस पर्सन में बीटा थैलेसीमिया वाले में अल्फ़ा चेन तो नॉर्मल बनेंगी, लेकिन बीटा चेन का नंबर कम हो जाएगा, तो इसलिए रिलेटिवली अल्फ़ा ज़्यादा दिखाई देंगी और बीटा कम। तो अब इसमें क्या होता है कि बेटा यहाँ पे भी अल्फ़ा 2 बीटा 2 वाला बनना चाहिए था हीमोग्लोबिन, लेकिन क्या होगा, ऐसा ना बन के अल्फ़ा चेन टेट्रामर नहीं बनाती, बल्कि क्या करेंगी, मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाती हैं। बीटा के पास तो एबिलिटी है कि टेट्रामर बना लेते थे, और वो भी एफिशिएंट नहीं रहते थे उसमें भी। इसमें भी क्या हुआ कि ये अल्फ़ा जो है टेट्रामर नहीं बनाएंगे, लेकिन मेम्ब्रेन और RBC के साथ फ्यूज़ करेंगे और मेम्ब्रेन को डैमेज करने का काम करेंगे, और या फिर बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा अल्फ़ा चेन हो जाए और बीटा ना बने। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन अल्फ़ा 2 और बीटा 2 से बनता है, तो ये एबनॉर्मल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि क्वांटिटी जो है यहाँ पे जो बीटा चेन की है वो कम हो गई है बेटा। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या हुआ है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल है। तो चाहे अल्फ़ा थैलेसीमिया और जो बीटा, और दोनों में क्या होता है कि प्रॉब्लम बेटा, क्वांटिटी जो होती है, क्वांटिटी ऑफ अल्फ़ा या बीटा चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसलिए जो है थैलेसीमिया होता है। तो ये किसका एग्जांपल है, फ्रेम शिफ्ट, क्योंकि डिलीशन होने से ऐसा हुआ था। डिलीशन या तो जो है अल्फ़ा की जीन में होगा तो HbA HB2 वाली में होगा 16 क्रोमोसोम पे जो होती है, फिर HBB जो कि बीटा थैलेसीमिया की है। तो यहाँ पे जिसमें देखो HbA अल्फ़ा वाले में तो A आ रहा है, याद रखो, HbA HbA2, बीटा वाले में BB आ रहा है, HBB, ठीक है, इतना याद हो गया, आसान है। अल्फ़ा से A और बीटा से B, HB दोनों में है, तो ये याद हो गया। अब यहाँ पे क्वांटिटी जो है जो चेन की वो कम हुई है, तो कैसा डिजीज है बेटा, थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, शेप बिल्कुल सेम बनता है, लेकिन क्या रहता है, नंबर ऑफ चेन कम हो जाता है। जैसे अल्फ़ा में अल्फ़ा चेन और बीटा में बीटा चेन कम है, इसलिए इसको कैसा है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। जबकि सिकल सेल एनीमिया भी देखा था बेटा, उसमें भी क्या था, उसमें चेन का नंबर तो उतना ही बनता है, लेकिन शेप बदल गया था, बीटा चेन एबनॉर्मल बन गई थी, सिकल शेप्ड बन गई थी। तो वो कैसा
सा डिसऑर्डर था, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। कैसा था? क्वालिटेटिव। वहाँ पे क्वांटिटी का दिक्कत नहीं था, क्वांटिटी तो सही बन रही थी अल्फा 2 बीटा 2, लेकिन ये एबनॉर्मल बन रही थी बीटा, इसलिए क्या बन गया? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? दोनों में डिफरेंस ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है थैलेसीमिया, तो ये एग्जाम में आया हुआ है कौन सा क्वांटिटेटिव है? थैलेसीमिया। कौन सा क्वालिटेटिव है? सिकल सेलेमिया। किस में क्वांटिटी जो है बदल जाती है? थैलेसीमिया में। किस में क्वालिटी बदल जाती है? सिकल सेलेमिया में। दोनों में प्रॉब्लम क्या होती है? दोनों में एनीमिया हो सकता है, इसमें होगा तो एनीमिया इसमें भी और इसमें भी एनीमिया होगा। एफिशिएंसी दोनों में कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी। तो दोनों के अंदर जो है क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी अबाउट थैलेसीमिया, जो कि एग्जाम्पल था हमारे मेनेलियन डिसऑर्डर का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।